इन दिनों देश के कई ऐसे राज्य हैं जो कि मानसून की चपेट में आ चुके हैं। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश का दौर वहां लगातार देखने को मिल रहा है। कारगिल से लेकर शिमला तक कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। अब ऐसे में अगर पहाड़ों का प्लान आप बना रहे हैं तो हमारी जो अगली रिपोर्ट है आपको जरूर देखनी चाहिए। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते स्थिति खतरनाक बनी हुई है। कारगिल में बादल फटने से भारी तबाही मची तो रुद्रप्रयाग में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिला। इन सबके बीच शिमला में बारिश स्थानीय लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। तबाही की पहली तस्वीर लद्दाख के कारगिल की है, जहां बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। अचानक आए फ्लैश फ्लड ने अपने साथ कई शेल्टर्स को बहा लिया। चारों तरफ पानी के साथ आया मलबा बिखर गया। हालांकि इस घटना में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अब स्थिति सामान्य करने के लिए मौके पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर नदियों में देखने को मिलने लगा। रुद्रप्रयाग में नदी में आई बाढ़ के चलते स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई। शिमला में बारिश के बीच सीएम आवास के पास 3 पेड़ गिर गए। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर गिरे हुए पेड़ों को रास्ते से हटाया गया। ऐसे में वीकेंड के मौके पर अगर आप भी पहाड़ों का प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। लेकिन सिर्फ पहाड़ी इलाकों का ये हाल नहीं है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी मानसून के चलते बहुत बुरा हाल हो चुका है। इधर केरलम में कुदरत ने जमकर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आलम तो ये हो चुका है कि भारी बारिश के चलते कई शहर अब सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लोग जान बचाने को लेकर छतों पर रहने को मजबूर हैं। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हो रही बारिश के बीच अब केरलम में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की तस्वीरें हैं, जिससे पूरे केरल में हाहाकार मचा है। कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कों की जगह सैलाब ने ले ली है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थी वहां नाव चल रही है। इन सब के बीच किसी की निगाह आसमान पर है तो किसी की नजर रेस्क्यू बोट पर, क्योंकि छतों पर रहने को मजबूर लोगों के लिए ये पल किसी परीक्षा से कम नहीं। एक तरफ बाढ़ के चलते हाहाकार है, दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटी है। बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तेज बहाव और भारी बारिश के चलते हर कदम पर खतरा है, लेकिन रेस्क्यू टीमों का हौसला इन मुश्किलों से कहीं बड़ा है। अब दूसरी तरफ असम के भी कई शहर ऐसे हैं जहां कुछ दिनों से बाढ़ बारिश जबरदस्त कहर बरपा रही है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाकर रख दी है कि हर तरफ से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इसी के चलते लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। आसमानी आफत के कहर की हाहाकारी तस्वीरें असम के अलग अलग इलाकों की हैं। बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। फ्लैश फ्लड और बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए। कोई पेड़ पर बैठकर जान बचा रहा है तो कोई राहत शिविर में जिंदगी बिता रहा है। असम में आई बाढ़ में सबसे ज्यादा तबाही शिवसागर में हुई। बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों घर टूट गए। मलबा चारों तरफ बिखरा है। गाड़ियां कीचड़ में फंसी हैं। इन सब के बीच कई मवेशियों की भी मौत हो गई। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तबाह हुए घरों के मलबे को समेटने में लोग जुटे हैं। बता दें, असम में बाढ़ से 11 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक 82 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। लेकिन सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक की अगर बात की जाए तो कई राज्य इन दिनों भारी बारिश और इसी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच कई शहरों से तबाही की खतरनाक तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी आफत ने इन शहरों में ऐसा कहर ढाया कि सड़क से लेकर दुकान और मकान तक भारी बारिश से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गुजरात में जमकर कहर बरपाया, जिससे पुणे से लेकर नर्मदा तक जमकर तबाही मची हुई है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इससे कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। नवसारी, आणंद, वलसाड समेत 13 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी आसमानी आफत से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जलगांव में बाढ़ की चपेट में आने से एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ नारायणपुर में सेना के कैंप में पानी घुस गया। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक की भी बात करें तो कुदरत ने इस वक्त भारी तबाही मचाकर रख दी है। पाकिस्तान में जहां सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है तो वहीं चीन में भी कुदरत ने हाहाकार मचा दिया है।
तबाही की ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं। ये खौफनाक मंजर किसी महाप्रलय से कम नहीं। वो मुल्क जो पहले ही कर्ज के बोझ तले है, आज कुदरत के एक थप्पड़ से घुटनों पर आ गया है। सबसे बुरा हाल तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का है। कभी गाड़ियां यहाँ सरपट दौड़ती थी, आज नावें चल रही हैं। हर जगह सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। रिहायशी इलाकों में पानी 4 से 5 फीट भरा है। मकान और दुकानें पानी में समा चुकी हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह तैर रही हैं। दुकानों के अंदर पानी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं पाकिस्तान को शह देने वाला चीन भी कुदरत की मार से बेहाल है। बीती रात चीन के शांशी प्रांत के शियान शहर में फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। बाजार में अचानक ऐसा सैलाब आया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साथ बहा ले गया। तबाही की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस तरह कुदरत क्रोध में सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है।